जी गुरुजी, जैसे कल रक्षाबंधन है, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्रावणी पूर्णिमा जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं, ये पौराणिक जो इसकी कथा है, जो भागवत में भी आई और अनेक अन्य पुराणों में भी आई है, कि नारायण जब वामन रूप लेकर के बलि के द्वार पर गए हैं, 3 पग भूमि मांगी है, तो श्री ठाकुर जी ने 2 ही पगों में त्रिलोकी को माप लिया। संकल्प हुआ था 3 पग भूमि का, तो ठाकुर जी कहते हैं कि बलि तेरा संकल्प था 3 पग भूमि का, अब बता तीसरा चरण कहाँ रखूँ। तो बलि ठाकुर जी का भक्त था, तो कहने लगा प्रभु ऐसा है कि आपने सिर्फ दान को मापा है, दानी को नहीं। दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? भगवान कहते बड़ा तो दानी है जिसने दान किया। तो प्रभु अपना तीसरा पग मेरे शीश पर धर करके मुझे भी अपना बना। तो श्री ठाकुर जी तीसरा पग बलि के सिर पर धरते हैं, तो बलि के प्रेम पाश में श्री ठाकुर जी स्वयं बंध जाते हैं, वामन भगवान श्री हरिनारायण। तो प्रसन्न होकर बलि पर पूछा है कि क्या चाहिए तुझे भाई, इस मनवंतर में तो इंद्र कोई स्वर्ग के सुख को भोगने दे, अगले मनवंतर में मैं तुम्हें स्वर्ग का राजा बनाऊंगा। कहा प्रभु मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे कोई वैभव नहीं चाहिए, कोई यश नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो सुतल लोक का निर्माण किया और भगवान बलि के पहरेदार बने, द्वारपाल बने। माँ लक्ष्मी नारद जी से पूछती है कि मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं भाई, मेरे नारायण कहाँ हैं? कहा वो बलि के यहाँ द्वारपाल बन गए हैं, तो वापिस कैसे लाया जाए? तब नारद जी ने युक्ति बताई, क्योंकि गुरु युक्ति बताते हैं, संत युक्ति बताते हैं। बलि की कोई बहन नहीं थी, तो इसी श्रावणी पूर्णिमा के दिन राजा बलि को माँ लक्ष्मी बेस बदल करके गई हैं, रक्षा सूत्र बांधा है और कहा कि भैया अब मैंने आपको रक्षा सूत्र बांधा, आप मेरे भाई हो गए, मैं आपकी बहन हो गई, तो बहन को कोई गिफ्ट नहीं दोगे, कोई उपहार नहीं दोगे? तो बलि ने पूछा भाई क्या चाहिए? कहा आपका द्वारपाल बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यही चाहिए। तो उपहार में भगवान को मांगा। उसी दिन से, जिस दिन माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा है, उसी दिन से राखी का ये त्योहार प्रारंभ हुआ, इसे हम रक्षाबंधन। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, श्री ठाकुर जी कहने लगे बलि मैं तेरे प्रेम पर बड़ा प्रसन्न हूं, तूने सब कुछ खो करके जो पाया आज उसे भी देने जा रहा है। क्योंकि जब बलि को पता चला लक्ष्मी, तो कहा कोई बात नहीं, ले जाओ, तुम भी क्या याद करोगे कि बलि कैसा दानी था। तो ठाकुर जी ने पूछा है कि भाई तुझे और कुछ चाहिए तो मांग ले मुझसे। कहा प्रभु नहीं, मुझे अब कोई इच्छा नहीं। तो ठाकुर जी स्वयं से वरदान देते हैं कि हे बलि, अब से प्रत्येक वर्ष 4 महीने, ये जो अभी आषाढ़ एकादशी गई, शुक्ल एकादशी जिसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं, आगे कार्तिक शुक्ल एकादशी जिसे देव उठनी एकादशी हम सब कहते हैं, इस दिन ये 4 महीने श्री ठाकुर जी रहते हैं बलि के सुतल लोक में, उसके द्वारपाल बन करके। हम कहते हैं कि भगवान सो रहे हैं, सोते नहीं हैं, ठाकुर जी अपने भक्त के यहाँ जाते हैं। तो जिस दिन माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधा है, उसी दिन से ये रक्षाबंधन का त्यौहार प्रारंभ हुआ। सनातनियों के लिए और हिंदुओं के लिए जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाता है जी। इसका कोई तरीका या प्रक्रिया राखी बांधने का? प्रक्रिया तो यही है कि सबसे पहले तो हमारा कोई भी कार्य ना, कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करना हो तो दीप जरूर प्रज्वलित करें। ज्योति साक्षी है, दीप प्रज्वलित करें, धूप लगाएं। उसके बाद गणेश जी का, अपने कुलदेव का, अपने गुरुदेव का स्मरण करके, प्रणाम करके, उसके बाद ही बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें, उनकी लंबी आयु की कामना करें और एक दूसरे को मिष्ठान खिलाएं। जैसे कि लाल रंग की जो राखी हैं वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आती है, लेकिन इस बार जो लाल रंग से थोड़ा दूर रहने को कहा है, मार्केट में जो लाल रंग की राखियाँ भी कम बिक रही हैं, इसके लिए कि मतलब कि ग्रह वगैरह के रिलेटेड इसमें कुछ बताया गया है? हरे रंग की जो अपना राखी है उसको बांधने के लिए कहा है। कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे, ये सब अपने अपने सबके कुतर्क हैं। क्या है कि वो जैसे कहते थे ना कि बैठे बैठे बोर हुए, करना था कुछ काम, शुरू करो इंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। तो इंताक्षरी ही खाली प्रभु के नाम पर नहीं शुरू हुई, बहुत सारी ऐसी मनगढ़ंत बातें भी जो भगवान के और धर्म के नाम पर शुरू हो गई। हमारे यहाँ तो अभी कोरोना समय में लोगों ने चांद को भी उल्टा कर दिया था। तो बहुत सारी भ्रांतियाँ ये हमारे लोगों में ऐसे ही जो घर में ठल्ले बैठे हैं, बेकार बैठे हैं, वो फैलाते रहते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है,
लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो बस उन्हीं बातों को मान लेते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि अपने स्थानीय जो विद्वान हैं, थोड़ा हम सनातनी, हम हिंदू मंदिर कम जाते हैं, तो मेरा निवेदन यही है कि अपने आसपास जो भी विद्वान हैं, मंदिर हैं, हम वहाँ पर जाएं, उनसे ज़रूर पूछें कि कौन सी तिथि है आज, एकादशी कब है, द्वादशी कब है, राखी समय क्या है। तो ये सब हम विद्वानों से चर्चा करें, ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या फेसबुक से या यूट्यूब से ज्ञान। आप मुहूर्त बता सकते हैं कल का? मुहूर्त कल सुबह का सूर्योदय थी, क्योंकि पूर्णिमा तो अभी लग चुकी है, आज ही लग चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ वही तिथि मान्य है जो तो उदय हो, उदय तिथिया, और दूसरा जो अगली तिथि से युक्त हो। जैसे कल प्रतिपदा भी है, तो प्रतिपदा युक्त जो पूर्णिमा है वही मान्य होगी। तो कल सूर्योदय लगभग 5:58, यानी मोटा मोटा 6 बजे। तो 6 बजे से लेकर के 1:24 तक पूर्णिमा है। तो आप इसी बीच ही रक्षाबंधन, जो बहनें राखी बांधेगी वो राखी बांधें। राहु काल का कुछ विचार कोई लोग करते हैं, कहीं नहीं भी करते। वो लगभग 9:09 से लेकर 10:45 तक रहेगा। तो इस दौरान आप रक्षाबंधन, राखी ना मनाएं, राखी ना बांधें। बाकी वैसे पूरा दिन ही कल शुभ है, पूरा दिन ही कल शुभ है। जैसे कुछ आप देखो, देश के जवान हैं जो घर से दूर हैं, जी, उनका कोई तरीका राखी बंधवाने का, जो घर नहीं आ सकते, अपनी बहनों से राखी नहीं बंधवा सकते? देश के जवान ही नहीं, जिनकी बहनें नहीं हैं, जिनका भाई नहीं है, तो वो हमारे यहाँ देखो, वसुदेव कुटुंबकम, ऐसी भावना जो सनातन रखता है, ये सनातन की ही परंपरा है, विश्व का कल्याण। तो जिसकी बहनें नहीं हैं, या बहनें पास नहीं हैं, भाई पास नहीं हैं, वो अपने पड़ोसी या जो भी सुलभ हो, हमारे यहाँ धर्म की माता, धर्म के पिता, धर्म का भाई और धर्म की बहन भी बनाई जाती है, तो वो अपने आस पड़ोस में उनसे राखी ज़रूर बंधवाएं। शुक्रिया।